Hello everyone, welcome back to my channel. So today is part 1 of emergency drugs. So many of you are asking about the emergency drugs key that is like very important for NORCET of course. So that's why I started the emergency drugs जिसमें दो parts है, part 1 and part 2. So in today's part basically हम discuss करेंगे adrenaline, very important, like the dose in CPR of adult, peds and in neonates एंड ऑल्सो लाइक इन एनाफाइलेक्सिस शॉक में कितना डोज होता है, क्या रूट होता है, कितना डाइल्यूशन होता है. सो वो सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे. सेकेंड जो ड्रग होगा डेट इज नॉर एड्रेनालिन होगा. थर्ड हमारा डोपामिन होगा एंड फोर्थ हमारा डोब्यूटामिन होगा. सो ये चार ड्रग्स बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे इन पार्ट 1. ओके, एंड रेस्ट ऑफ द जो हमारा इमरजेंसी ड्रग्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन दैट इज द एड्रेनालिन एंड यू नो इट इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन, राइट. सो एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन इट इज sympathomimetic drugs. Sympathomimetic catecholamines drug, it means it mimic the action of सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये काइंड ऑफ एक्टिवेट कर देते हैं. तो क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, है ना. सब कुछ ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है ना. सो जो एड्रेनालिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, वो आप बस एक छोटा सा एक पॉइंट समझ लो. वो पॉइंट को समझ लोगे ना तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी समझ में आ जाएगा, उसके यूजेस भी समझ में आ जाएंगे एंड उसका साइड इफेक्ट्स भी समझ में आ जाएगा, राइट. सो जो एड्रेनालिन है ना वो क्या करते हैं, अल्फा 1, बीटा 1 एंड बीटा 2 थ्री रिसेप्टर्स पे बेसिकली वो एक्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सो अल्फा 1 पे अगर कोई भी ड्रग्स अगर अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, ठीक है ना. सो अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन. सो जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. अब आप खुद सोचो, जब वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा तो क्या होगा, जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा. तो फर्स्ट इसका इंडिकेशन क्या होगा, बीपी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं. सेकंड जो है एड्रेनालिन जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है, तो बीटा 1 को भी स्टिमुलेट कर देता है. सो बीटा 1 को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या करते हैं बेसिकली, जो हार्ट के जो मसल्स है ना उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है ना. सो इट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन है. सो जो कार्डियक मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो आप खुद सोचो, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, है ना. कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करने के लिए भी देते हैं, है ना. प्लस क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी है. क्रोनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना. प्लस ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट भी है. सो जो एवी नोड जो कंडक्शन है ना उसकी स्पीड को भी इंक्रीज कर देगा, है ना. सो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, क्रोनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होगा अगर वो बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो अल्फा 1 को स्टिमुलेट करता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, प्लस बीटा 2 को भी स्टिमुलेट करता है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड बीटा 2 को स्टिमुलेट करता है तो बेसिकली द इम्पोर्टेंट जो एक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, लंग्स पे होता है. तो लंग्स पे क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा. जो ब्रोंकस है ना उसको डायलेट कर देगा. तो डायलेट कर देगा तो जहां पे कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, तो इन दैट केस इसको यूज करते हैं, ठीक है ना. सो कहाँ यूज करते हैं, कार्डियक अरेस्ट, यू नो इन लाइक ACLS में द फर्स्ट मैनेजमेंट जो फर्स्ट जो ड्रग्स है इन कार्डियक अरेस्ट में जो यूज करते हैं दैट इज एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन. सो इन कार्डियक अरेस्ट में हो गया. एनाफाइलेक्सिक शॉक में दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस है हमारा एड्रेनालिन. उसके अलावा सीवियर अस्थमा अटैक में, क्योंकि ब्रोंको डायलेट भी कर रहा है ना ये, सो सीवियर अस्थमा अटैक होता है तो भी हम एड्रेनालिन यूज करते हैं एज ए नेबुलाइजेशन, ठीक है ना. उसके अलावा हाइपोटेंशन हो गया, शॉक हो गया, है ना. तो क्योंकि इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है सो हम हाइपोटेंशन शॉक में यूज करते हैं. एंड ऑल्सो इट इज एडेड विथ लोकल एनेस्थेटिक्स. जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, जाइलोकेन होता है, उसमें भी ये ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं, क्या करते हैं, एक तो ये प्रोलॉन्ग कर देता है, जो लोकल एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है उसको प्रोलॉन्ग कर देता है. प्लस और क्या करते हैं कि वहां पे वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो जो ब्लीडिंग है उसको भी स्टॉप कर देगा. तो दो एक्शन हो गए. तो ये सारे हमारे क्या है, these all are the indication of किसका, इंडिकेशन ऑफ एड्रेनालिन, राइट. कमिंग टू द डोज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज यू नो इन एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, राइट. सो एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में हम एडल्ट में जब कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम एड्रेनालिन देते हैं. सो कितना डोज देते हैं, तो अगर हम एडल्ट की बात करें तो हम कितना देते हैं, 1 mg देते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. सो 1 mg देते हैं इंट्रावीनस, मोर प्रेफरेबल साइड. अगर IV नहीं एक्सेस मिल पा रहा है
तो हम इंट्रा ऑसियस भी देते हैं। एंड एवरी 3 to 5 मिनट पे हम इस ड्रग को रिपीट करते हैं। सो 1 mg इंट्रावीनस और इंट्राओसियस एवरी 3 to 5 मिनट पे हमें रिपीट करने होते हैं। दैट इज द एडल्ट डोज। अगर हम पीडियाट्रिक्स की बात करें, सो पीडियाट्रिक्स में इसका जो डोज होता है दैट इज 0.01 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, है ना। सो यहाँ पे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा, एंड वो बॉडी वेट कितना है 0.01 mg, है ना। अगर हम 0.01 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है ना। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड ये भी हम इंट्रावीनस या फिर इंट्राओसियस देते हैं। एंड इसका जो डाइल्यूशन होता है ना वो कैसा होता है 1:10,000 होता है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो हम पीडियाट्रिक्स में और न्यूनेट्स में जो हम एड्रेनालिन का जो डाइल्यूशन यूज करते हैं दैट इज 1:10,000। सो 1:10,000 का मतलब क्या होता है कि हमारा जो एडीआर का जो वायल्स आता है ना वो 1 ml का होता है, और 1 ml में कितना होता है 1 mg होता है। इट मीन्स 1 ml में कितना होता है 1000 माइक्रोग्राम होता है ना। 1 ml में 1000 माइक्रोग्राम होता है। तो हम क्या करते हैं इस 1 ml में, इस 1 ml ऑफ एड्रेनालिन में हम क्या करते हैं 9 ml ऑफ NS ऐड कर देते हैं, नॉर्मल सलाइन ऐड कर देते हैं। सो ये क्या बन जाता है 1:10,000 का डाइल्यूशन बन जाता है, ठीक है ना। एंड उसमें से हम लेते हैं 0.01 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट, ठीक है ना, और 0.1 mg पर ml हो जाता है वो, है ना। सो 1 ml में कितना होगा 0.1 mg होगा, ठीक है। अगर हम न्यूनेट्स की बात करें तो न्यूनेट्स में हमारा 0.01 to 0.03 mg पर kg के अराउंड लेते हैं। सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से दैट इट इज अराउंड 0.02 mg पर kg, सॉरी 0.02 mg पर kg हम न्यूनेट्स में यूज करते हैं ना। न्यूनेटल रिससिटेशन में मैंने आपको पढ़ाया था। एंड ये भी सेम एवरी 3 to 5 मिनट पे रिपीट करते हैं। एंड इसका जो रूट है वो इंट्रावीनस में बेसिकली कौन सा अम्बिलिकल वेन, है ना। जो प्रेफरेबल साइड जो है दैट इज अम्बिलिकल वेन है। अगर अम्बिलिकल वेन नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे इंट्राओसियस और एंडोट्रेकियल ट्यूब के थ्रू भी देते हैं। सो ईटी के थ्रू भी हमें दिया जाता है बच्चों में। सो ईटी के थ्रू लाइक हमारा 0.05 to 0.1 mg पर kg होता है। सो ईटी का जो डोज है वो थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि आईवी का जो डोज है वो थोड़ा कम होता है, बट जो ईटी का जो डोज होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। सो ये आपको याद रखना है। सो दिस टेबल इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको अपनी छोटी कॉपी में लिखना है, इसको याद करना है, ठीक है ना। कमिंग दिस इज फॉर कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट में हो गया। सेकेंड हमारा होता है एनाफाइलेक्सिस शॉक में। सो एनाफाइलेक्सिस शॉक में एड्रेनालिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। एंड वहां पे हम कैसे देते हैं, वहां पे हम देते हैं इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे हम आईवी नहीं देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं। एंड साइड क्या है दैट इज द वास्टस लेटरालिस में। सो इंट्रामस्कुलर के हमारे 4 साइड्स है ना, तो उसमें हम वास्टस लेटरालिस में देते हैं, ठीक है ना। सो एडल्ट का डोज कितना होता है 0.3 to 0.5 mg होता है। एंड यहाँ पे जो डाइल्यूशन होता है ना 1:1000 होता है। तो कैसे आपको याद रखने हैं आईवी और आईएम, है ना। सो जो ACLS में हम आईवी के थ्रू दे रहे थे तो उसका जो डाइल्यूशन है वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आईवी के थ्रू दे रहे हैं ना तो वो फटाफट एक्शन होगा। यहाँ पे हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं तो इतना डाइल्यूट करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे हम 1:1000 का डाइल्यूशन रखते हैं, बट इंट्रावेनस में हम 1:10,000 का डाइल्यूशन रखते हैं, ठीक है ना। सो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा पीडियाट्रिक्स में अगर एनाफाइलेक्सिस शॉक होगा तो हम 0.01 mg पर kg इसका डोज होता है ना। एंड इसका भी जो डाइल्यूशन होता है वो 1:1000 होता है। सो ये आपको कुछ पॉइंट याद करना है। द डोज ऑफ एड्रेनालिन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कमिंग टू द साइड इफेक्ट्स, जो कि MCQ आ रखा है साइड इफेक्ट्स से, उन्होंने बोला था कि साइड इफेक्ट्स ऑफ एड्रेनालिन, इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे, एक्सेप्ट पूछा था, तो उसमें से 3 आंसर करेक्ट थे एंड 1 नहीं था। तो यू शुड नो द साइड इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन, जो कि आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद किया है तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स ये क्या कर रहा है बीपी इंक्रीज कर रहा है ना। सो बीपी इंक्रीज कर रहा है तो हाइपरटेंशन होगा, प्लस जो हार्ट के जो मसल्स है जो हार्ट का वर्कलोड है वो भी इंक्रीज होगा, तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, एंजाइना हो सकता है ना। हार्ट रेट इंक्रीज होगा, है ना। उसके अलावा अरिथमियाज भी हो सकते हैं। सो ये हमारा कार्डियोवास्कुलर पे ये हमारा इफेक्ट डालेगा। सो हार्ट पे हाइपरटेंशन, एंजाइना, अरिथमिया और टेकिकार्डिया, ठीक है ना। अगर हम CNS की बात करें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो लाइक एंजाइटी हो गया, ट्रेमर हो गया, डिजीनेस हो गया, हेडेक हो गया, तो ये सारा इम्पैक्ट होता है। उसके अलावा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप आईवी के थ्रू देते हो
बेसिकली अगर आप पेरिफेरल लाइन के थ्रू दे रहे हो सो क्या होगा, एक्सट्रावेसेशन हो सकता है वहां पे इन नियर बाई टिश्यूज में जो इस ड्रग का अगर क्या बोलते हैं लीकेज हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो वहां पे टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, वहां पे जो टिश्यूज है वो नेक्रोज हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रावेसेशन और टिश्यू नेक्रोसिस। सो बिकॉज ऑफ दैट जितने भी हमारे ये आइनोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं ना, वो बेसिकली हम जो प्रेफर करते हैं दैट इज द सेंट्रल लाइन प्रेफर करते हैं। अगर किसी पेशेंट में हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म तक आइनोट्रोपिक ड्रग्स चलेगा तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल लाइन इंसर्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा हाइपरग्लाइसीमिया, नोजिया, वोमिटिंग एंड हाइपोकेलेमिया, तो जितने भी बीटा एगोनिस्ट जो ड्रग्स होते हैं वो हाइपोकेलेमिया भी करता है, हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, नोजिया, वोमिटिंग एंड पल्मोनरी एडिमा। सो ये हमारे सारे साइड इफेक्ट्स है ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया एड्रेनालिन के बारे में। कमिंग टू द सेकेंड ड्रग दैट इज नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। सो नॉर एड्रेनालिन में क्या डिफरेंस है, लोगों को क्या लगता है कि एड्रेनालिन हो गया और नॉर एड्रेनालिन हो गया, दोनों सेम है, बट इट इज नॉट सेम। सो एड्रेनालिन में हमने क्या देखा कि अल्फा 1, बीटा 1 और बीटा 2 एक्शन है, ठीक है ना। बट जो नॉर एड्रेनालिन है ना, उसका जो एक्शन है ना, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज स्ट्रॉन्ग अल्फा 1 स्टिमुलेशन। तो अल्फा 1 का जो इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा, सो स्ट्रॉन्ग अल्फा 1 स्टिमुलेशन। सो अल्फा 1 क्या करता है, याद करो, अल्फा 1 वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, राइट, है ना। सो अल्फा 1 क्या कर रहा था, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, है ना। सो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या करेगा, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देगा, सो बीपी इंक्रीज कर देगा। सो इसका जो मेन जो इफेक्ट है वो क्या करता है, बीपी इंक्रीज करता है, क्योंकि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है ना। एंड इट हैज वेरी माइल्ड बीटा 1 इफेक्ट। सो बीटा 1 का बहुत माइल्ड इफेक्ट होगा। एंड बीटा 1 का काम क्या होता है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करना, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, है ना। सो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक एंड पॉजिटिव ड्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स होता है। सो वो बहुत माइल्ड होता है। स्ट्रॉन्ग इफेक्ट क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, है ना। सो नॉर एड्रेनालिन मतलब कि अल्फा 1 का स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, बीटा 1 का माइल्ड इफेक्ट होता है, बीटा 2 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। सो ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये क्या करता है, बीपी को इंक्रीज करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट अगर पेशेंट को सीवियर हाइपोटेंशन है, शॉक है, अनरिस्पॉन्सिव टू फ्लूइड, है ना, तो पेशेंट का बीपी कम हो रहा है ना, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, आपने प्रॉपरली फ्लूइड दे दिया, स्टिल पेशेंट का जो बीपी है वो कम है, तो हम नॉर एड्रेनालिन स्टार्ट करते हैं। एंड नॉर एड्रेनालिन बेसिकली कैसे स्टार्ट करते हैं, वो एज अ कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। सो इन्फ्यूजन पंप के थ्रू कंटिन्यूअस फ्लूइड चलता है ना, सो इट इज गिवन एज कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन, ठीक है ना। ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। लेट्स सपोज पेशेंट का जो बीपी है वो नॉर्मल आ गया, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने स्टार्ट किया, लेट्स सपोज 1 आवर 2 आवर 3 आवर के बाद पेशेंट का बीपी नॉर्मल आ गया तो आप एकदम से स्टॉप कर दोगे, नो, इट शुड बी टेपर, है ना। धीरे धीरे टेपर करके हमें स्टॉप करना होता है, अदरवाइज क्या होगा, आपने एकदम से स्टॉप किया तो फिर से हाइपोटेंशन हो जाएगा, है ना। सो इट शुड बी टेपर ग्रेजुअली एंड देन स्टॉप, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है तो सीवियर हाइपरटेंशन हो सकता है। रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया भी ये करता है। उसके अलावा पेरिफेरल इस्कीमिया करेगा, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है ना, सो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, तो जो पेरिफेरल के जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट होंगे, तो जिसकी वजह से कोल्ड, पेल, लिम्स होएगा, है ना। सो अगर किसी पेशेंट का लाइक 2 दिन से 3 दिन से अगर नॉर एड्रेनालिन का इन्फ्यूजन चलता है तो उनकी जो एक्सट्रीमिटीज है ना, लाइक अपर लिम, लोअर लिम, वो बहुत कोल्ड होगा, है ना। सो कोल्ड होता है। उसके अलावा टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है अगर एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा, तो अगर इनफिल्ट्रेट हो जाएगा, तो अगर नियर बाय टिश्यूज में इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, एक्स्ट्रावेसेशन हो जाएगा तो टिश्यू नेक्रोसिस भी हो सकता है ना। सो ये हमारा नॉर एड्रेनालिन हो गया, ठीक है ना। कमिंग टू द थर्ड ड्रग दैट इज डोपामिन। सो ये सारे हमारे आइनोट्रोपिक ड्रग है ना। सो डोपामिन, you know dopamine is something like excitatory neurotransmitter in our brain, है ना। सो ये क्या है, excitatory neurotransmitter है। उसके अलावा ये कैटेकोलामाइंस भी है। सो कैटेकोलामाइंस है एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोपामिन एंड डोब्यूटामिन में कंफ्यूजन नहीं होना, दैट्स व्हाई आई पुट ओनली 4 ड्रग इन पार्ट 1, दैट इज एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, क्योंकि लोग दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं क्या है दोनों, एंड थर्ड वन इज द डोपामिन एंड फोर्थ वन इज द डोब्यूटामिन। So this 4 drug is different, but लोग
को लगता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों सेम है, डोपामिन और डोब्यूटामिन दोनों सेम है. सो दैट्स व्हाई आई पुट दिस ड्रग इन ओनली दिस पार्ट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल एंड इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आए एंड यू कैन सॉल्व दिस इजिली, राइट. सो स्टार्ट करते हैं कैटेकोलामाइन. सो दिस कैटेकोलामाइन क्या है? इट इज एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर एंड जब ये रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं ना, सो इट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द डोज. सो कम डोज पे वो अलग रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, थोड़ा डोज इंक्रीज कर दोगे तो वो अलग रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, थोड़ा और ज्यादा कर दोगे तो अलग रिसेप्टर पे एक्ट करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग इसका एक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना. सो इट इज डोज डिपेंडेंट एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो जो डोपामिन का जो एक्शन होता है ना, इट इज डोज डिपेंडेंट, कि कितना आप डोज दे रहे हो, है ना. अकॉर्डिंग टू दैट पता चलता है कि क्या आपका इंडिकेशन है डोपामिन देने का. जैसे कि अगर आपने 0.5 to 2 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के स्पीड से आपने स्टार्ट किया, जिससे कि डोपामिन जो है ना बेसिकली हम इन्फ्यूजन पंप के थ्रू देते हैं, है ना. इन्फ्यूजन जाता है इन्फ्यूजन पंप के थ्रू. इट इज नॉट लाइक आपने बोलस दिया, इट इज गिवन एज अ इन्फ्यूजन थ्रू इन्फ्यूजन पंप, ठीक है. सो अगर आपने 0.5 to 2 mg माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट में की स्पीड से अगर आपने इन्फ्यूजन जा रहा है, सो ये इसका जो एक्शन होगा वो क्या होगा? डीप डोपामिनर्जिक इफेक्ट होगा. डोपामिन 1 पे एक्ट करेगा और क्या करेगा? रीनल वेजोडाइलेशन करेगा. सो जो रीनल का जो किडनी की जो वेसल्स है उसको डायलेट करेगा, तो जो रीनल परफ्यूजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो क्या होगा? यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा. तो किसी पेशेंट में लेट्स सपोज यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है ना. सो यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, सो इन दैट पेशेंट हम क्या करते हैं? इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं एट वेरी लो डोज पे, सो दैट रीनल वेजोडाइलेशन हो, रीनल परफ्यूजन इंक्रीज हो जाए एंड यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाए. सो ये हो गया. सेकेंड, अगर आपने 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट के स्पीड से अगर आपने इन्फ्यूजन स्टार्ट किया, दैट इज द मॉडरेट डोज, तो क्या होगा इसका एक्शन? इसका एक्शन होगा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट. क्यों? क्योंकि ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा. सो बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा. तो आइनोट्रोपिक मतलब कि कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा. सो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा, सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देगा, है ना. सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देगा एंड क्रोनोट्रोपिक है तो हार्ट रेट भी इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना. सो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना होता है तो हम 2 to 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट की स्पीड से स्टार्ट करते हैं, और अगर हमें हार्ट रेट इंक्रीज करना हो तो. सो दैट्स वाई जो हमारा ACLS है फॉर ब्रेडिकार्डिया मैनेजमेंट, उसमें हम डोपामिन यूज करते हैं. मैं आपको बताऊंगी आगे, लेकिन सेकेंड पार्ट में आपको बताऊंगी ये चीज मैं, ठीक है. उसके अलावा अगर आपने मोर देन 10 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट से स्टार्ट किया, तो इसका जो एक्शन होता है वो अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करता है, और अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा तो जल्दी बताओ क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, गुड, है ना. सो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा? ऑफ कोर्स सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर कोई पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, हाइपोटेंशन में है, सीवियर हाइपोटेंशन में है, उनको आपने नॉर एड्रेनलिन का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर दिया, स्टिल उसका बीपी इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम डोपामिन स्टार्ट करते हैं ना. सो बीपी इंक्रीज करने के लिए हाई डोज पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो, देखो पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, सो ऑफ कोर्स जो पेरिफेरल की जो हमारे वेसल्स है उसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो गैंग्रीन होने के भी चांसेस. अगर बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा ये ड्रग तो गैंग्रीन भी हो सकता है. पहले कोल्ड होगा, स्कीमिया होगा, कोल्ड होगा, देन धीरे धीरे स्कीमिया होगा एंड देन गैंग्रीन भी हो सकता है ना. वो जो सेल्स है वहां पे डेड हो सकते हैं, ठीक है. सो ये हमारा डोज डिपेंडेंट एक्शन होता है, ठीक है. कमिंग टू एडवर्स इफेक्ट, तो एडवर्स इफेक्ट सोचो क्या क्या होगा? ऑफ कोर्स हाइपरटेंशन हो सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, अरिथमियाज हो सकते हैं, है ना. उसके अलावा बीपी इंक्रीज करने के लिए भी हम दे रहे हैं, तो अगर हार्ट का जो वर्कलोड ऑफ कोर्स बढ़ रहा है ना, सो एंजाइना हो सकता है, हेडेक हो गया, है ना, नोजिया, वोमिटिंग, गैंग्रीन. क्यों होगा गैंग्रीन? अगर लॉन्ग टर्म तक चलेगा तब, ऐसे शॉर्ट पीरियड में नहीं होता. एक्स्ट्रावेसेशन हो सकता है ना. तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डोपामिन की वजह से अगर एक्स्ट्रावेसेशन नेक्रोसिस होता है, अगर डोपामिन जो है वो नियर बाई टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट हो गया, वहां पे जो टिश्यूज है वो डेड हो जाएगा, तो क्या ट्रीटमेंट होता है? हम फेंटोलामाइन देते हैं. फेंटोलामाइन को वहां पे इंजेक्ट करते हैं, उस नियर बाई टिश्यूज में हम इंजेक्ट करते हैं क्या? फेंटोलामाइन. सो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. एंड जब हम जो हमारा डोपामिन है ना, डोपामिन हमेशा
मोस्टली जो हम सेंट्रल लाइन के थ्रू ही देते हैं, इसीलिए क्योंकि एक्स्ट्रावेसेशन बहुत इजीली हो जाता है ये, तो सेंट्रल लाइन हम, और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि कभी भी अगर पेशेंट आइनोट्रॉप्स पे होता है, अगर लगता है कि लॉन्ग टर्म तक चलेगा, 3 4 5 दिन ज्यादा चलेगा, तो हम फटाफट सेंट्रल लाइन इंसर्ट कर देते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। एंड हमें ग्रेजुअली स्टॉप करना है, ये सारे ड्रग्स के लिए हमें ग्रेजुअली स्टॉप करना है। अगर बीपी नॉर्मल आ गया, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल आ गया, तो इट इज नॉट लाइक दैट कि एकदम से आपने स्टॉप कर दिया, नो, यू हैव टू टेपर फर्स्ट, टेपर करते करते देन स्टॉप करना, अदरवाइज फिर से एकदम से हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है ना। एंड ये हम आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं, एंड इसको हम डिसॉल्व करके देते हैं। तो डिसॉल्व किस में करना है, 0.9% NS में, या फिर D5 और D10 में यूज इसको डिसॉल्व करते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, RL वगैरह में डिसॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स इट इज आइनोट्रोपिक ड्रग, कैटेकोलामाइन ड्रग्स, तो हमें बीपी, हार्ट रेट, ECG जो है वो कंटिन्यूअसली हमें मॉनिटर करना है, कंटिन्यूअसली हमें रिकॉर्ड रखना है, मॉनिटर करना है, आपको डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है ना। एक आपको निमोनिक याद कराना था मुझे, डेट इज नॉर एड्रेनलिन, है ना। सो N फॉर नॉर एड्रेनलिन एंड N फॉर नैरो वेसल्स, क्योंकि ये क्या कर रहा था, वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, तो वेसल्स को नैरो कर रहा था। तो N फॉर नॉर एड्रेनलिन एंड N फॉर वेसल्स को क्या कर देगा, नैरो कर देगा। तो इसलिए हम इसको कहाँ यूज करते हैं, बीपी इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे याद करना है, ठीक है ना। तो 3 ड्रग्स हमने पढ़ लिया। फोर्थ हमारा ड्रग कौन सा है, फोर्थ हमारा है डोब्यूटामिन। सो डोब्यूटामिन क्या है, डोब्यूटामिन का जो मेनली जो एक्शन है वो क्या है, बीटा 1 है, इसका कोई D1 अल्फा 1 एक्शन नहीं है, इट इज मेनली एक्ट ऑन बीटा 1, है ना। सो बीटा 1 का स्ट्रॉन्ग एक्शन है, जैसे नॉर एड्रेनलिन का हमने पढ़ा ना, अल्फा 1 का स्ट्रॉन्ग एक्शन, ऐसे ही डोब्यूटामिन का जो मेनली वो बीटा 1 पे एक्ट करता है, ठीक है ना, बीटा 1 पे एक्ट करता है। एंड बीटा 1 पे एक्ट करेगा तो याद करो क्या है, दैट इज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होगा, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट भी होगा, है ना, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होगा। सो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है, तो जो हार्ट के जो मसल्स है उसको फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज कर देगा, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर कार्डियक आउटपुट किसी पेशेंट का कम होता है तो हम डोब्यूटामिन के इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं। सो इट इज स्ट्रॉन्ग हार्ट पंप, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। एंड इट हैज वेरी माइल्ड बीटा 2 इफेक्ट। सो बीटा 2 इफेक्ट बहुत माइल्ड है, तो इसलिए ये सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन भी करता है ना, तो सिस्टेमिक जो वेसल्स है उसको डायलेट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यू परफ्यूजन को भी इम्प्रूव करता है ना, ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, डायलेट कर रहा है। सो जो हमारा पेरिफेरल जो टिश्यूज है उसको परफ्यूज भी प्रॉपरली करता है, ठीक है ना। सो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, प्लस जो पेरिफेरल जो वेसल्स है उसको भी परफ्यूजन करता है ना। सो इट इज अ स्ट्रॉन्ग हार्ट पंप, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, प्लस स्लाइटली ये वस्कुलर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करता है, क्योंकि सिस्टेमिक वेजोडाइलेशन है ना, सिस्टेमेटिक वेजोडाइलेशन कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर देता है थोड़ा सा माइल्डली, एंड बिकॉज ऑफ दैट माइल्ड बीपी भी कम करता है ना। सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, बीपी माइल्डली थोड़ा सा डिक्रीज करता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज यूज इन एक्यूट हार्ट फेलियर, कार्डियोजेनिक शॉक विथ लो कार्डियक आउटपुट, है ना। एंड इट इज ऑल्सो गिवन एज कंटिन्यूअस IV इन्फ्यूजन, एंड इट शुड बी डिसॉल्व इन नॉर्मल सलाइन और D5 में, ठीक है ना। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होता है, टेकीकार्डिया हो गया, अरिथमिया हो गया, दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा हाइपोटेंशन, हाइपोकेलेमिया, है ना। सो ये सारे इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट ड्रग्स थे, इसको अच्छे से पढ़ो और MCQ सॉल्व करो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास में हमारे जो जितने भी अदर्स इंपॉर्टेंट इमरजेंसी ड्रग्स है वो हम डिस्कस करेंगे, लाइक अमायोडरोन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन के बहुत सारे यूज है वो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। मॉर्फिन हो गया, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।